नमस्कार, मेरा नाम जय है, पूरा नाम जय छोकर। मैं डॉक्टर वीरेंद्र आर्यवर्त जी के संपर्क में 2002 में आया और मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही अहम पड़ाव था जीवन का। उम्र बहुत छोटी थी, महज 15 साल, और तब जो सीखने को मिला इतनी कच्ची उम्र में, जब आपका बेस तैयार हो रहा होता है, उसने अभी तक साथ दिया है। तो कहानी तो नहीं कहूँगा, इंसिडेंट है जो जीवन में गुजरे हैं, वो भी तब जब मेरा उनके ऊपर कोई जोर नहीं था। तो एक हेल्दी बेबी ही पैदा हुआ बताते हैं, लेकिन 7-8 महीने की उम्र में निमोनिया हुआ, बिकॉज़ गांव में परवरिश हो रही थी। उसके बाद किसी डॉक्टर को दिखा दिया गया, किसी हकीम को, किसी वैद्य को, किसी ने इंजेक्शन लगा दिया, किसी ने दवाई दे दी, किसी ने पुड़िया दे दी, और चीज़ें चलती रही। अभी भी याद है कि डॉक्टर रविंद्रा के यहाँ 1999 में या 2000 में एक्सरे हुआ तो बताया कि मेरा तो एक फेफड़ा ही नहीं है। अंदर जो चीज़ें जो बन रही थी, उनकी लेयर इतनी ब्लैक हो गई थी कि उसने बॉडी ऑर्गन्स को एक्चुअली ढकना शुरू कर दिया था। ग्रोथ रुक रही थी और एस्थमा की पहली स्टेज पे आ गया था। तो वो कंफर्म थी कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एस्थमा। कुछ नहीं है, हंसता खेलता बच्चा है, लेकिन भागता है तो सांस चढ़ जाते हैं, खाना खाता है तो वो पचता नहीं है, दूध पी लेता है तो कफ बन जाता है, हर चौथे दिन या तो सर में दर्द है या ज़ुकाम हो गया है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे थे। तब मेरे ही एक रिलेटिव है, उन्होंने बताया कि इनसे मिलिए डॉक्टर वीरेंद्र आर्यवर्त से, और हो सकता है कि आपकी मदद करें। इनको सुना, जिस तरह की भाषा, जिस तरह की बातें बताई गई, अगर आप उनको सुनोगे तो आप कहोगे कि अरे नहीं, मुझसे तो ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी थी और ललक थी चीज़ों को जानने की, करने की और खुद को ठीक करने की। सबसे बड़ी बात जो थी कि जब ये डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, देयर हैज़ टू बी समथिंग विच विल हेल्प मी टू ग्रो फर्दर, टू गेट और टू हेल्प मी टू फिक्स माई बॉडी। और वो हुआ भी। तो वहाँ से मेरी नेचुरोपैथिक, प्राकृतिक रूप से जो आप खुद को ठीक करते हो, वो जर्नी शुरू हुई। 3 महीने लगे। आई यूज्ड टू गो टू हिज प्लेस इन NFL एवरी डे, और ही यूज्ड टू कम टू माई प्लेस नाउ एंड देन टू डू कुछ एक जो क्रियाएं थी उन सबको करने के लिए पूरे नेचुरोपैथी प्रोसेस को फॉलो किया गया, जिसके तहत आपका कायाकल्प होता है। कायाकल्प में आप जो भी आप खा रहे हो, इट वॉज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फूड, योर ईटिंग हैबिट्स एंड योर फिजिकल एक्टिविटीज़। इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं था, ना कोई दवाई थी, ना कोई जड़ी बूटी थी। शहद एक ऐसी एक्सटर्नल चीज़ थी जो चल रही थी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं ले रहा था। नमक हो गया, शहद हो गया, पानी हो गया, फ्रूट्स हो गए, बस इन्हीं के तहत 3 महीने तक पूरा का पूरा कोर्स चला। उस दौरान आई लॉस्ट, आई वुड से 9 to 10 kg वेट, लेकिन शरीर के अंदर से जो काला जो चीज़ें निकली हैं, वो मुझे देख के हैरानी होती थी कि ये कहाँ आ रहा है। अगर मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ तो शरीर के अंदर ये बन कैसे रहा है और ये कहाँ से आ रहा है। तब लगा कि एक्चुअल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, ये बॉडी है, अंदर कुछ जाता है, कुछ बनता है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि गेहूँ के साथ घुन भी पिस रहा है, तो आपको उसको अलग करना पड़ता है, अदरवाइज जो गेहूँ पिस के आया है उसमें कहीं ना कहीं नुकसानदायक चीज़ हो जाएगी। सिमिलरली आपकी बॉडी, जब आप कुछ खाते हो तो वो आपके फूड को प्रोसेस करती है, उस फूड में से अच्छा कंटेंट निकल के आपकी बॉडी में लग गया, और जो वेस्टेज है, द वेस्टेज हैज़ टू कम आउट कम्प्लीटली। अगर वो आपके शरीर से बाहर नहीं आएगी वेस्टेज, इट विल एंड अप बीइंग समवेयर इनसाइड यू। और जैसे डॉक्टर साहब उस ज़माने में मुझे बताया करते थे कि अगर कुछ चीज़ें गंदी है, मरी हुई पड़ी हुई है, अगर आप झाड़ू से उसको बाहर निकाल दोगे तो वो बाहर चलेगी। अगर आप उसमें मिट्टी डालोगे तो उसमें थोड़े दिन बाद कीड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो शरीर का भी यही हिसाब है। मुझे आज भी याद है, 16 साल पुरानी बात हो गई है, बट दैट्स द एग्जाम्पल ही गेव मी, एंड दैट एग्जाम्पल हिट माई हेड कि यही हो रहा है। अगर आप जो गंदगी आपके अंदर है, आप उसको बाहर नहीं निकालोगे तो वो अंदर रह जाएगी, और उसमें फिर कीड़े होंगे, बदबू होगी, कीड़े भी होंगे, फंगस भी लग जाएगी, और न जाने पता नहीं क्या क्या होगा उसके अंदर, और बीमारियाँ फैलेंगी। एंड आई डिसाइडेड टू कीप फॉलोइंग दैट नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। बाय गॉड ग्रेस, आई वुड से टच वुड, I've been to world now, पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया हूँ, क्या क्या कर लिया है,
वन आई से क्या क्या कर लिया है फ्रॉम द वर्क पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट 16 साल हो गए हैं, आई डोंट टेक मेडिसिन्स। मैंने अभी तक कुछ नहीं, बस मैं अपना खाना टाइम पे खाता हूँ, हर रोज़ इतनी एक्टिविटी कर लेता हूँ कि शरीर में एक बार पसीना आ जाए और एक बार अंदर का जो सारा सिस्टम हो तो उसमें थोड़ी सी गर्माहट बनी रहे, बस सिर्फ इतना काम करता हूँ और खाने पीने का ध्यान रखता हूँ। आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया इन 2011, अब वहीं रहता हूँ, तो ऑब्वियस बात है कि थोड़ा वातावरण का भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो एडिशनल फैक्टर हैं, उन्होंने थोड़ा सा ब्रशअप किया मुझे, बट जो मेरी जो बेसिक थी नॉलेज थी, जो मैंने यहाँ से गेन की, और जो मेरा बेस, जो बॉडी का तैयार हुआ, जो मेरा कोर बना, वो वही है। और उसी के बलबूते पर आज मैं मिलने आया डॉक्टर साहब से, और मैं गुजारिश करता हूँ सभी से कि आप एक बारी अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट फॉर, एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ़ यू आर नॉट फॉर योर सेल्फ देन हु विल बी। अगर आप खुद के लिए खुद नहीं है तो फिर कौन होगा? यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, बिकॉज एट द एंड यू मैटर। आप ही तो अंत में रह जाओगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक बारी ज़रा खुद पे गौर कीजिए कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, क्या आप खा रहे हैं, उस खाने के बाद आप क्या पी रहे हैं, क्या पचा रहे हैं, क्या कुछ ऐसा काम करते हैं आप, कभी आपके मन में ख्याल आता है कि अरे यार आज तो पूरा दिन निकल गया है, मैंने कुछ फ्रूट नहीं खाया, मैंने कुछ सब्जी नहीं खाई, विच मीन्स यू हैवंट हैड एनी फाइबर इनटेक। और अगर आप समझे कि फाइबर का मतलब क्या है, वो किस तरह से शरीर को अंदर से साफ करता है, अंदर से, बाहर से तो आप नहा लिए, साबुन लगा लिया, शैम्पू कर लिया, क्रीम लगा ली, व्हाट अबाउट द इनसाइड, दैट्स वेयर ऑल, जैसे कि इंजन, गाड़ी का जो इंजन है, बाहर से अगर सब चमका रखा है लेकिन इंजन में कोई कचरा आ गया तो गाड़ी विल नॉट स्टार्ट, इट वोंट गो एनीवेयर। जो बेसिक फंक्शन है कार का, एक बाइक का, कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, वो इट वोंट बी फुलफिल्ड इफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ योर कार और योर मोटर बाइक आरंट वर्किंग। सेम गोज विद योर बॉडी। आप बाहर से बढ़िया लग सकते हैं, बट अगर इंटरनल कुछ दिक्कत आ गई है, यू विल स्टॉप इमीडिएटली एंड यू विल फील कि हाँ कुछ ना कुछ है। So please, as Dr. Saab says, be your own doctor. Food is medicine. Eat properly. Make sure you are measuring what you are eating. You are watching what you are eating. और मैं आया हूँ इतने दिनों बाद, मेरी इच्छा ही है कि I'm gonna go through a काया क्लब, which means मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बॉडी को, एक लीवर को फ्लश कर लूँ और बॉडी को डिटॉक्स कर लूँ। आपको अपनी स्किन में डिफरेंस महसूस होगा। जिस तरह से एक सांप जो होता है, वो हरियाणा में कहावत है कि वो कांजड़ी उतार देगा, तो जब वो उतारता है तो एक लेयर ऑफ स्किन गेट्स पील्ड ऑफ फ्रॉम हिज बॉडी एंड देन अ फ्रेश स्नेक कम्स आउट ऑफ इट। सिमिलरली अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, अपने लीवर को फ्लश करो, सो आपकी एक पुरानी स्किन उतर जाएगी एंड यू विल ग्लो आउट ऑफ द न्यू स्किन। सो यही गुजारिश है कि इट्स यू हु हैज़ टू टेक दिस स्टेप, इट्स यू हु हैज़ टू बी योर ओन डॉक्टर। प्लीज गो अहेड एंड एंजॉय। Thank you.